इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ रहें। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अपने निर्णय को बदलिए। खुदा आपके साथ है। स्वर्गीय पिता, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हमें इस समय देख रहे हैं। आई कमांड यू द स्पिरिट ऑफ सुसाइड, लीव द पीपल ऑफ गॉड इन जीसस नेम। यीशु के नाम से खुदा के लोगों को छोड़ के चली जा और आज के बाद कभी वापस ना आना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा आपसे प्यार करता है, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी होगी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आइए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, खुदा मुझसे बात कर। मैं यहां पर सूरज प्रेमानी को सुनने नहीं आया हूं, मैं आपको सुनने आया हूं। आप बात करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आमीन का अर्थ जानते हैं ना? ऐसा ही हो, न कि प्रार्थना पूरा हुआ। ठीक है, कुछ लोगों को आमीन का डेफिनेशन क्या पता है? प्रेयर पूरी हुई। धन्यवाद, चलो घर पे। है ना? अपने टॉपिक में आने से पहले मैं आप में से कुछ लोगों को कुछ टीच करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे कजिन हैं, वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं। हर चीज मतलब इतना सोच समझ के लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उनके सामने कुछ भी रखो तो बोलते हैं ऑयली है, इससे वजन बढ़ेगा, तू भी मत खा। मैं उनको बोलता हूँ मुझे बढ़ाना है, मैं खाऊंगा। आपने देखा इन दिनों में, आप मॉर्निंग में किसी जगह पे जहां पर कोई गार्डन हो, आप देखिए मॉर्निंग में लोग वॉक करने जाते हैं ना। आप जाते हैं तो वेरी गुड। मैंने देखा है इन दिनों में बहुतों के अंदर, इन दिनों में बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। कोई भी चीज जो है वो सोच समझ के खाते हैं, और मैं इसको खराब भी नहीं कह रहा हूं। कहते हैं ना, ईट हेल्दी, हाँ ईट हेल्दी, हाँ। पर आप जानते हैं, सिर्फ खाना चेंज करना और एक्सरसाइज करना आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। राइट है? मैंने देखा है इन दिनों में बहुत लोग जो हैं गार्डन में जाते हैं, मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग 70 के, 65 के। अरे उनकी एक्सरसाइज देखो, ऐसे हाथ डिश 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 डिश। मैंने एक दिन बोला, काका मिलिट्री में थे क्या? है ना, करते हैं ना आजकल। और आपको पता है एक और इन दिनों में फैशन निकला है, कुत्ता लेके वॉक करने जाओ। सच्ची बोलता हूं, आजकल बहुत सारे लोग, पतले पतले लोग, कभी कभी तूफान आए तो उनको कॉल करना पड़ता है कि है कि उड़ गया। इतने पतले पतले लोग, एक कुत्ते को, एक कुत्ता। और आप देखो, एक्चुअली कुत्ते को ये नहीं घुमाते, कुत्ता इनको घुमाता है। कंट्रोल भी नहीं कर पाते उसको। अरे रुक, अरे रुक, अरे रुक। मैंने रिसेंटली एक आंटी को, मैं मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकला था, तो एक आंटी का कुत्ता उसका बेल्ट छुड़वा के मेरे पीछे, वो मेरी गाड़ी का पीछा, तो इतना चिल्ला रही थी, ओ अरे अरे वधर, और वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं रुक गया, मैंने कहा कल मेरे गाड़ी के नीचे आ जा, ये बहन मेरे पे केस कर देगी। क्योंकि आजकल आप देखो, लोगों को लोगों से ज्यादा कुत्तों से प्यार है। ठीक है, चलिए, बाइबल में भी लिखा है कि जो एनिमल्स हैं वो
हमारी एक सोसाइटी का आजकल एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग आप देखिए जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो एनिमल्स ले लेते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, आजकल लोग वॉक करने जाते हैं वगैरह, या तो कुछ लोग आज ये फैशन भी बन चुका है, कहते हैं कि ये अमीरों की निशानी है। सुबह जाना, वॉक करना, कुत्ते को लेना, एक छोटा सा पग ले लेंगे, वो उसके साथ साथ घुमाएंगे। वो नहीं, वोडाफोन का कुत्ता आता था, देखा होगा आपने, जहाँ वो जाता था वहां पर वो उसका कुछ चीजें हमें याद रहती ना ऐसे कुत्ते लेके। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज। आप जानते हो लाइफ हेल्दी, लाइफ अच्छी सिर्फ अच्छा खाने से और एक्सरसाइज से नहीं आती। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, ये गलत है? नहीं, कुछ ऐड करना चाहता हूं। और वही वचन जो उसने बपतिस्मा के बाद कहा था एक्चुअली आपको समझाता है कि यही हेल्दी लाइफ का एक फंडामेंटल एक ट्रुथ है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए मेरे साथ, बंद कीजिए दो, और वो बता के फिर मैं आपके साथ वर्ड पे आऊंगा। मैथ्यू 4:4, ये मेरा फेवरेट वर्ड है बाइबल में। मैं काश आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए यहां क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जिएगा। आप जानते हो आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ एक अच्छा खाना नहीं, आपको हर दिन हेल्दी थॉट्स भी चाहिए। हेल्दी थॉट्स। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। इजरायलियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने मूसा से कहा हमें खाना चाहिए। मोसेस ने परमेश्वर से कहा ये मुझसे खाना मांग रहे हैं। परमेश्वर कहता है ठीक है मैं इनको खाना दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि एवरी सिंगल डे, याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मन्ना कभी सुबह में गिरा तो कभी दोपहर में गिरा। आप जानते हो उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता था, उस टाइम पे जाकर उन्हें वो कलेक्ट करना पड़ता था, और अगर वो कुछ देर और लेट पहुंचते तो वो खाना सड़ जाता था। हर दिन सुबह उठकर वो वेट करते थे और आसमान से रोटी गिरती थी, वो उसको लेते थे और उसको पका के खाते थे। आप जानते हैं जब 40 साल पूरे हो गए, 40 साल के बाद परमेश्वर उन लोगों से, जानते हैं क्या कहता है? ये मन्ना जो प्रतिदिन तुम्हारे लिए गिरता था, ये इसलिए गिरता था ताकि तुम जान लो कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यीशु ने ये सेम वर्ड लेकर डेविल को कोट किया था। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मन्ने का यीशु के वर्ड के साथ क्या नाता था? आप जानते हो परमेश्वर उनको क्या सिखा रहा था? जैसे अर्ली मॉर्निंग अपनी नींद खराब करते हो उस रोटी को पाने के लिए, और तुम उस रोटी को पाके तुम्हें पता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर गवर्नमेंट एक रूल निकालती है कि सुपरमार्केट जो होते हैं, ग्रोसरी जो शॉप्स होते हैं, वो रात को 3 और 4 के बीच में ही खुलेंगे, आप मुझे बताइए क्या आप नहीं जाएंगे? मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं ये टाइम पे नहीं जाऊंगा तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आप जानते हो एवरी सिंगल डे वो सुबह उठते थे क्योंकि उनको पता था कि ये खाना गिरेगा, अगर ये खाना मिस हो गया तो सारा दिन भूख पे निकालना पड़ेगा। यीशु कहता है ये मन्ना तुम्हें टीच करता है कि तुम सिर्फ रोटी से नहीं खुदावन के मुंह के निकले के कलाम से जियोगे। आप जानते हो यीशु उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हो इस रोटी के लिए, वैसे ही हर अर्ली मॉर्निंग अगर खुदा के कलाम के लिए उठोगे, जियोगे, तुम जियोगे। परमेश्वर आपको यह समझाना चाहता है सिर्फ एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि इन दिनों में मैंने आपको बताया आज एक्सरसाइज एक फैशन भी बन चुका है। कुछ लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नीड है, पर कुछ लोग को लगता है चलो ये एक फैशन है, कुत्ता लेंगे 5-6 हजार रुपए का, कुत्ता उनको लेके घुमाएगा और वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ लोगों को लगता है ना,
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके साथ आपको एक और काम करना है। कितने लोग हैं जो अपनी नींद खराब करते हैं और खुदावन से कहते हैं, लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग, तेरा दास उठा है, मुझसे बात कर। ये वो लोग होंगे जो हेल्दी लाइफ जिएंगे, क्योंकि ये सिर्फ रोटी ही से नहीं, पर ये खुदा के कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आजकल मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोगों के उठने का, लेट उठने का रीजन जानते हैं क्या है? आप देखिए, कुछ लोग 10 बजे भी नहीं उठते, 10-10 बजे लाते मार मार के उठाना पड़ता है। आपने देखा था वो पुराने जमाने में घड़ी आती थी, इतना बजती थी, सबको उठाती थी। देखा था, इतना मोटा घड़ियाल, इतना वजनदार होता था। मैं अपने घर में अलार्म लगाता था, आप ट्रस्ट करो, मुझे छोड़ के सब उठ जाते थे, सब उठ जाते थे, सब आके मुझे चिल्लाते थे, परेशान कर दिया है, हमको क्यों जगा रहा है, काम पे तुझे जाना है। और मैं बंद करके सो जाता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ था, मुझे 8 बजे उठना था, मैं 7 बजे उठ गया। और जब मैंने देखा 7 बजे, इतनी खुशी हुई अंदर में, 1 घंटा और बाकी है, सो जा। यू नो, इन दिनों में लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली हेल्दी लाइफ सिर्फ और सिर्फ खाने से और एक्सरसाइज से नहीं मिलती, वो खुदावन के कलाम से मिलती है। आई वॉज इन अ गुरुदेव होटल कल्याण, आप जाके देखना कभी उस होटल में, लिखा है फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना खुदा है, इसको बर्बाद मत करो। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा रॉन्ग, द बाइबल सेज गॉड इज अवर फूड। यीशु ने कहा मैं रोटी हूं, है ना? क्या कहा यीशु ने? मैं रोटी हूं। आदम का खाना फल फ्रूट बाद में था, पहले खुदा था। आपका खाना पिज्जा, वड़ा पाव। और मैं आप में से हर एक को एक सजेशन दूं, देखो मैंने कंट्रोल किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं, जंक फूड खाना कम कर दो। मैं जानता हूं एकदम बंद नहीं होगा आपसे, क्योंकि बचपन से आपने अपने बदन को इतना कचरा दिया है। पिज्जा और क्या आता है, हाँ कौन खाता है इतना, बर्गर, पिज्जा, ग्रिल सैंडविचेस, ये चीज भर भर के, है ना? बहनें कैसे खड़ी हो जाती है ना पानी पूरी होने के बाद, एक पीस वो एक्स्ट्रा मिलता है फ्री वाला, भैया जाती ही नहीं है, खड़ी रहेंगी, है ना? बोलो बाजू वाले को, जंक फूड कम कर दो। करंग, दया कर खुद पर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक्चुअली आप अपने आप पे एहसान कर रहे हो, ठीक है? खाना मुझे टेम्प्ट नहीं करता, मुझे यही चाहिए, अब मैं इससे ऊपर उठ गया हूं। सब चीजें अच्छी हैं, पर पॉल कहता है मैं किसका गुलाम नहीं बनूंगा, ठीक है? जो परमेश्वर दे, क्या करना है? धन्यवाद। कल आपने सुना पास्टर जी ने क्या कहा, मन की सीधाई से भोजन करते थे, इसका अर्थ उन्होंने बताया। सोचो अगर आपके घर में कोई आया, आपने उसके लिए रखा था चिकन, मटन, पाया, खीमा, कलेजी, सब नॉनवेज डिशेस, और आप उनके घर में गए खाने के लिए और उन्होंने आपके लिए रखा है बैंगन। और कौन सा है भैया जो हम कम खाते हैं? बैंगन, हाँ लौकी, करेले का नाम मत ले, करेला, ये सब। और जैसे उन्होंने आपके सामने वो परोसा और आप अपनी मां को कहते थे, हमारे घर से तो मुर्गे खा के गए लोग इसकी, और आपकी मां आपको बोलती है ठीक है अभी खा ले, अभी देखते हैं दूसरी बार हम भी यही करेंगे। और आप जब खा रहे थे, मां बैंगन भी खराब है, और आपकी मां बोलती है ठीक है छोड़ दे, अभी क्या कर। ये मन की सीधाई वाला भोजन है, ये तो मन टेढ़ा वाला भोजन है। होता है ना, कुछ लोग मन की सीधाई से भोजन नहीं करते। पहली बात तो मैं ये कहता हूं आपको, जिसके लिए कुछ करते हो ना, ये उम्मीद से करो रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, तब जाके आपको लगेगा। द बाइबल सेज तुम इसलिए देते हो ताकि तुम और पालो, है ना? बोलो यीशु मसीह की। जब भी किसको कुछ दो, कॉपी में
मत लिखो, नहीं आएगा वापस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर उसके पास होता तो वो आपसे मांगता, तो रिटर्न कैसे करेगा? है ना? बोलो यीशु मसीह की। बोलो अपने बाजू वाले को, हेल्दी जीने के लिए सबसे पहले वचन चाहिए। आप समझे? ठीक है ब्रदर, आज से एक्सरसाइज बंद। नो, करना है आपको, राइट? चलिए, मुझे लगता है अब हमें वर्ड की तरफ जाना चाहिए, और मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको बहुत कुछ टीच करेगा। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए 1 कुरिन्थियों। सब लाए हैं बाइबल? जो नहीं लाए हैं प्लीज नेक्स्ट टाइम लाइए, और हम प्रोजेक्टर पे देख के पढ़ सकते हैं। वन कुरिन्थियों चैप्टर 9, 9वां अध्याय। ट्वेंटी फोर। एक्चुअली जिस चीज के बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता अब मुझे इसकी नीड नहीं है। मैं हमेशा उन चीजों का प्रचार करने की कोशिश करता हूं जो सबकी नीड्स हो। वाई आई नेवर प्रीच मनी, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा पैसे वाले हैं कि अगर आपको मैं ये बताऊंगा भी ना, तो आप बोलोगे ब्रदर आई एम इनफ ब्लेस्ड। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हीलिंग के लिए प्रीच नहीं करता। यस, मैं लोगों की बरकतों के लिए दुआएं करता हूं, मैं लोगों की चंगाइयों के लिए दुआ करता हूं, पर मैं इन विषयों पे कभी प्रीच नहीं करता। बिकॉज आई नेवर सॉ इन द बाइबल जीसस प्रीच, क्योंकि मैं पूरी बाइबल में कहां नहीं देखता कि जीसस ने ये प्रीच किया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जीसस हील, बट जीसस नेवर प्रीच हीलिंग। यीशु मसीह ने अपने जीवन में लाखों को चंगाई दी। शो मी इन द बाइबल, मुझे इस पूरी बाइबल में बताइए एक प्लेस जहां पर यीशु ने हीलिंग के लिए एक पूरा सरमन दिया। कहां नहीं देखोगे। आप जानते हो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रचार करता था, वन प्रीचिंग, वन टॉपिक, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही मिसिंग है। जब तुम दुआ में जाओ तो कहो, ए आसमानी बाप तू जो स्वर्ग में है। उसके बाद उसने क्या कहा? दाय किंगडम कम, तेरा राज्य आए। जानते हो राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब होता है परमेश्वर आपके अंदर रहकर राज्य करे, उसकी चलनी चाहिए। किंगडम, किंग्स डोमिनियन, राजा की बादशाहत, दैट्स कॉल्ड किंगडम। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है, आज जो मैं आपके बीच में प्रीच करना चाहता हूं, पैसों की नीड कुछ को होती है, कुछ के पास है। सब यहां पर बीमार नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं। इसीलिए मैं बाइबल के अंदर हमेशा से ऐसी चीजों के लिए प्रीच करता हूं, और मैं देखता हूं यीशु ने भी यही किया था, जो चीज हर एक की जरूरत होती है, ताकि इस हॉल में कोई भी ये न कह पाए कि आज का वर्ड मेरे लिए नहीं था।
यस, ये सबके लिए है। और आज जिस विषय में मैं प्रचार करना चाहता हूं वो है अनुग्रह, ग्रेस, जो इतनी मिसअंडरस्टूड है आजकल क्रिश्चियनिटी के अंदर। बहुत लोग, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आदम का पाप मौत लेके आया, जीसस की मौत ग्रेस लेकर आई। यू नो, जब आदम ने पाप किया तो बाइबल बताती है मौत आई। आप पढ़ सकते हैं रोमन्स 5 में, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से पाप ने जन्म लिया और मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के मृत्यु के बाद हम सब अनुग्रह में राज्य क्यों ना करेंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए, जीसस की डेथ ग्रेस लेकर आई, एडम की डेथ, आदम का पाप, सिन जो है वो डेथ लेकर आया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ग्रेस क्या है, और जो मैंने आपको पहले समझाया ग्रोथ, ये इसी पे डिपेंड है। कोई भी व्यक्ति खुद नहीं बढ़ सकता। अगर आज भी आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहता है 2 पाप छोड़ चुका हूं, 2 पाप अब तक नहीं छूट रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कहना बंद करो कि मैं वीक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सिंपली वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उस विषय में ग्रेस नहीं मिला है, अनुग्रह नहीं मिला है। ठीक है, मैं उर्दू में भी बता देता हूं आपको। हिंदी में हम कहते हैं अनुग्रह, इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेस, और अगर आप उर्दू वर्ड जानना चाहते हैं तो फजल। अनुग्रह को क्या कहते हैं? फजल। जानते हैं अनुग्रह क्या होता है? क्यों वो जीसस की डेथ के बाद मिला, पहले क्यों नहीं? आप ट्रस्ट कर सकते हैं 12 डिसाइपल्स में से एक ने उसको पकड़वाया, एक ने कहा हम इसे नहीं जानते हैं, एक कहता है कि लॉर्ड पैसा कम है, खाना नहीं बना पाऊंगा, एक ने कहा मरने वालों के साथ हम भी मरने चले। आप जानते हो ये जीसस की टीम थी। बट क्यों एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य में हम देखते हैं कि ये सब स्ट्रांग खड़े थे, मार खा रहे थे, पिट रहे थे, गालियां खा रहे थे, इनके ऊपर केसेस चल रहे थे, लेकिन ये चुप करके, आप देखो पूरे एक्ट्स में आप देखो, पतरस ने मार खाई, छोटा याकूब तलवार से मार दिया गया, स्टीफन को डेथ दे दी गई, पौलुस अपने केस में रोम पहुंच रहा था। ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे खड़े थे? रीजन जानते हैं क्या था? इन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिला था। आप बार बार पढ़ सकते हैं इस क्रिश्चियन ग्रुप के लिए बाइबल में कि ये बढ़ते गए और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इन पर था। ये जो कुछ भी थे परमेश्वर के अनुग्रह से थे। मैं कईयों को कहता हूं कि ब्रदर, कई लोग आके मुझे कहते हैं ब्रदर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, ब्रदर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ब्रदर कल मैंने बजाया किसी को, ब्रदर कल गाली निकल गई, कल ब्रदर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ब्रदर मुझे कुछ होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहता हूं, एक्चुअली आप ऐसे क्यों हो? क्योंकि आपको इस क्षेत्र में अनुग्रह नहीं मिला है। आप जानते हो जंगल के अंदर कुछ जानवर ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन होते हैं कि अगर आप उनके सामने चले, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, फाड़ खाते हैं ये। आप जानते हो आपके अनुग्रह का दुश्मन कौन है? ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे इस्माइल और इसहाक एक साथ नहीं रह सकते, याद रखना घमंड और अनुग्रह कभी एक साथ नहीं रहेंगे। इफ द प्राइड कम, अगर घमंड आया तो अनुग्रह जाएगा, और अगर नम्र हो गए तो ये वापस आएगा। ओके, सो अच्छा होगा कि आज के वर्ड पे आप बहुत ध्यान दें, और मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, ग्रेस, और कृपया आप अंत तक रुकें ताकि हम आपको पेपर भी दे सकें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को इनाम एक